जैसा कि हम फ्रैक्शन के पार्ट 1 वीडियो में सीख चुके हैं, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसको प्योर यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग ये हमारे रिपीटिंग होते हैं लेकिन ये मिक्स्ड होते हैं और इनका नाम है अशांत मिश्रित दशमलव। इसके अलावा भी हम अंशावर्त दशमलव भी सीख चुके हैं। इन तीनों दशमलवों में सबसे पहले जो दशमलव होता है वहां पर हमें याद रखना है कि बटे में 10 या 10 के गुणांक 100, 1000 इस प्रकार की राशियां आती है जो हमारी शांत दशमलव होती है। अशांत आवर्ती में हमने सीखा है कि यहाँ पर जितनी संख्याओं पर बार लगा रहता है उतनी संख्याओं को बटे में 9 लिखा जाता है, 2 तो 2 बार 9। इसी प्रकार अशांत मिश्रित में हमने सीखा है कि यहाँ पर जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार हमें 9 और बिना बार वाली संख्याओं का हमें हर जगह शून्य बनाना पड़ेगा और कंप्लीट पूरी संख्या में से हमें बिना बार वाली संख्याओं को घटाना पड़ता है और इस प्रकार हमारे सवाल के आंसर बहुत ही आसानी से। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसी के साथ में 3 लड़कियां और रहती थी। वो औरत बहुत ही अमीर थी और उसके पास 19 ऊंट थे। अब एक बार वह बूढ़ी औरत बीमार पड़ी और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने भी बहुत कोशिश की लेकिन इसके बाद भी उसको नहीं बचा सके। तो उसने अपनी तीनों लड़कियों के लिए एक वसीयत लिखी जो वसीयत इस प्रकार थी कि मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊंटों का 1/2 भाग मिलेगा। इसी प्रकार दूसरी बेटी और तीसरी बेटी को 1/4 और 1/5 भाग दिया जाएगा। तो आप अब ये बताइए कि प्रत्येक बेटी को कितने कितने ऊंट मिले होंगे। यदि हम यहाँ 19 के 1/2 भी करते हैं तो ये 9.5 होते हैं और ऊंट को हम काट नहीं सकते हैं। तो ऊंटों की संख्या कुल 19 थी और तीनों बेटियों को इस अनुसार उनको बांटना है। आपको इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अंत में बताया जाएगा, तब तक आप सॉल्व करें। तो इतना सब सीखने के बाद में हम आज पार्ट 2 में सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग और साथ में ही सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न और आरोही क्रम और अवरोही क्रम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। साथ में ही हम सम भिन्न, विषम भिन्न, समतुल्य इन आदि का उपयोग करके किस प्रकार ट्रिक द्वारा बहुत ही जल्दी इन संक्रियाओं को हल करते हैं वो सभी सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद में पार्ट 1 में हमने सीखा था समतुल्य भिन्न। अब यहाँ पर उसका उपयोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5/7 और यदि इसका गुणनखंड किया जाए तो यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ संख्या में सिर्फ 1 मिलता है। यदि इसको आगे सॉल्व करते हैं दूसरा उदाहरण तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 × 2 × 1 और 2 × 5 × 1। यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ जो अंश और हर में मिलता है वह रहेगा हमारा 2 और 1। अब हम 2/3 और 3/4 को समतुल्य भिन्न की सहायता से हमें बताना है कि इन दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 2/3 के आगे समतुल्य बनाने पर हमें ऊपर अंश और हर में 2 का गुणा करना पड़ेगा तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 4/6। यदि 2/3 में आगे 3 का गुणा करते हैं तो 2 × 6 और 3 × 9। इसके बाद आगे करते हैं तो 2 का 4 बार 8 और 3 का 4 बार 12। इसी प्रकार 3/4 को हम सोल्व करते हैं तो 3 का 6, 3 × 9 और 3 × 12। 4 को सोल्व करते हैं 4, 8, 4 × 12 और 4 × 16। इस प्रकार एक भिन्न की अनेक समतुल्य भिन्न होती हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों भिन्नों में से बड़ी कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें तुलना करने पर दिखाई नहीं दे रही है। तो
हम इनकी तुलना यहाँ करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये भिन्न जब आगे बढ़ती हैं तो हर इनके दोनों के एक समान होते हैं, अर्थात समतुल्य भिन्न से ये दोनों भिन्न सजातीय भिन्न बन चुकी है। तो हम यदि 8/12 और 9/12 में तुलना करेंगे तो हमारे सामने 9/12 वाली भिन्न बड़ी होगी, और ये भिन्न हमने ली थी 2/3 और ये इसका मान रहेगा 3/4, इसलिए यहाँ पर 3/4 हमारी बड़ी भिन्न होती है। तो समतुल्य भिन्नों का उपयोग छोटी और बड़ी बताने के लिए भी किया है। भिन्नों की तुलना करते हैं, मतलब कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर भिन्नों की तुलना करने के लिए 4 विधियां होती है। पहली 2 विधियां हम सीखते हैं, तो उसमें पहली विधि होती है हमारी भाग विधि, डिवीजन रूल, और दूसरी विधि हमारी लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम, यहाँ पर लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब हम पहली विधि देखते हैं, भाग विधि। 2/3 और 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है? क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले हर भी बराबर नहीं है, ऊपर वाले अंश भी बराबर नहीं है, लेकिन हम यदि इस चित्र को देखते हैं तो चित्र से हमें पता चल जाता है। और चित्र में हमें ये चीज देखनी है कि लिया गया भाग जितना ज्यादा रहेगा वही भिन्न हमारी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर लिया गया भाग यदि हम दोनों चित्रों में देखते हैं तो नीचे वाले चित्र में ज्यादा भाग हमने लिया है, और ऊपर वाले चित्र में 2/3, कुल डिब्बे 3, उसमें से 2 भाग लिए हैं। यहाँ पर 5 डिब्बे हैं, 5 में से हमने 4 भाग लिया है। तो चित्रों को देखने पर हमारे आंसर रहेंगे 4/5, लेकिन प्रत्येक भिन्न के हम चित्र नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इस प्रकार की विधियां होती है। तो हम यदि इस पहली विधि को देखते हैं तो यहाँ पर भाग विधि, इसका मतलब 2 में हमें 3 का भाग लगाना पड़ेगा, दशमलव में आंसर आएंगे। 4 में 5 का भाग लगाना पड़ेगा, दशमलव में आंसर आएंगे। यदि वो कठिन है तो हमने पिछली वीडियो में जो सीखा है उसका हम उपयोग करें तो हमें पता है कि यहाँ पर गुणित 3 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का हर 9 होगा तो वह हम बहुत ही आसानी से भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 × 3, यहाँ रहेंगे हमारे 6 और बटे 9, इसलिए यहाँ आंसर आएंगे 0.6 बार। तो यह बिना भाग दिए भी हमारा भाग हो सकता है। इसको देखते हैं, हमने यहाँ पर शांत दशमलव सीखा है और उसमें नीचे वाली संख्या 10 या 10 के गुणांक में रहती हैं, तो हम यहाँ से भाग लगाएंगे 8 और यहाँ पर 10। 8 में 10 का भाग लगाना है तो बराबर 0.8, और इन दोनों संख्याओं की तुलना करने पर हमें पता चल रहा है कि हमारे 4/5 बड़ी भिन्न है। अगला हम एलसीएम विधि से यदि देखते हैं तो यहाँ पर हम दोनों अंकों को लेते हैं, 2/3 और 4/5। दोनों का यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम निकाला जाता है। इसमें 3, फिर उसके बाद में 5 का पहाड़ा बोल करके और एलसीएम पूरा किया जाता है। और यहाँ पर एलसीएम बराबर 3 × 5 बराबर 15। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं अलग अलग और अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट गुणा करके भी हम 15 ला सकते हैं। 15 एलसीएम आया है, हम 15 में नीचे वाली संख्याओं का भाग लगाते हैं और ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, प्राप्त भाग से प्राप्त। इसके बाद में हम यहाँ पर 15 में 3 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने बचेंगे, नीचे 15 लिखेंगे और भाग लगाने पर 3 × 5 = 15 यानी कि × 5। और दूसरी स्थिति 5 का भाग लगाने पर तो यहाँ नीचे 15 और 4 × 5 × 3 = 15, 3 शेष बचे वो ऊपर रहेंगे। इनको हम चेक करते हैं तो ये रहेगा हमारा 10/15 और यहाँ पर 12/15। ऐसी स्थिति यहाँ पर मिलती है कि यहाँ पर दोनों भिन्नों में हर समान है, तो ये सजातीय भिन्न कहलाती हैं। और जिस भिन्न का अंश बड़ा रहेगा वह भिन्न हमारी बड़ी होगी, तो यह होती है हमारी एलसीएम। के बाद हम सीखते हैं तीसरी विधि, भिन्नों की तुलना करने की, सजातीय समहर विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जब 2 भिन्न हमें दी गई है और पूछा गया इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, तब हम आगे वाली भिन्न के हर का गुणा पीछे वाली भिन्न में
ऊपर और नीचे दोनों तरफ करेंगे और पीछे वाली भिन्न का हर का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे। करने के बाद हमें संख्याएं प्राप्त होगी। यहाँ पर हमें 10/15 और यहाँ पर हमें 12/15। इस प्रकार हम इनको देख करके बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें बड़ी भिन्न कौन होगी। हम इसको चित्र के माध्यम से देखें तो पहली वाली भिन्न में कुल डिब्बे 15 रहेंगे और उस 15 डिब्बे में से हम यहाँ पर 10 डिब्बे यूज कर रहे होंगे और 5 डिब्बे हमारे पास शेष बचेंगे। अगली कंडीशन में हम 10 से बजाय 12 डिब्बे यूज कर रहे हैं और शेष कम बचेंगे। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न हमें चित्र के माध्यम से यह दिखेगी और यहाँ पर यह चिन्ह इस प्रकार रहेगा, क्योंकि यदि दो भिन्नों के हर समान हो या वे भिन्न सजाती हो तो ऊपर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। सजाती विधि जो हमने सीखी है उसके हम 2 उदाहरण लेकर चेक करते हैं। यहाँ पर 1/7, 6/7, 3/7, 7/7 और 5/7 हमें दिए गए हैं। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। क्योंकि यहाँ सभी के हर में 7 दिए गए, इसका मतलब ये सजाती भिन्न है। तो यहाँ हम यदि इस पर गौर करें तो इसको काटने पर हमें प्राप्त होगा 1। इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी भिन्न दी गई है वो सब हमें समभिन्न दी गई है और बाकी सभी भिन्नों के अंश 7 से छोटे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। इस हिसाब से 1/7, इसके बाद में यहाँ पर रहेगा 3/7 जो कि इससे बड़ा रहेगा। इसके बाद में हम अगला लेंगे 5/7 जो इससे भी बड़ा रहेगा। इसके बाद में हमारे पास 6/7 और लास्ट में 7/7। इस प्रकार भिन्नों का यह आरोही क्रम रहेगा और यह क्रम सजाती होने पर बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं 17/7, 23/7, 8/7 और 25/7। परंतु यहाँ पर यदि हम अंशों पर गौर करें तो यह सारी भिन्न हमारी विषम भिन्न है। तो हमें इनको पहले चेक करते हैं। यहाँ पर इसमें इसका भाग लगाते हैं। चेक करने के लिए हम विषम भिन्न को कन्वर्ट करके और मिश्र भिन्न में लाते हैं। कन्वर्ट करने के लिए 7 का भाग लगाएं। 7 दूनी 14, 15 16 17, 3/7। यहाँ पर 7 का भाग बोले 7 किया 21, 3 बार पूरी बार जा रहा है। उसके बाद 2 शेष बटे 7, 7 एकम 7, 1 शेष बचेंगे बटे 7 और यहाँ पर 25, 7 के 21, 4/7 यहाँ पर शेष रहेंगे। अब हम देखते हैं कि 2, 3, 1 और 3 की तुलना करने पर सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर है। परंतु यहाँ पर हमसे अवरोही क्रम पूछा है तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न रहेगी हमारी 3 सही 4/7, क्योंकि हमने अभी देखा है जिन भिन्नों में अंश सबसे बड़ा होता है वह हमारी सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 25/7 बड़ा है, उससे छोटा 3 वाला 23/7, उससे और छोटी संख्या हमारी रहेगी 17/7 और सबसे छोटी संख्या रहेगी हमारी 8/7। इस प्रकार सजातीय भिन्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वह समभिन्न हो चाहे वह विषम भिन्न हो। तो अभी हम सजातीय विधि को सीख चुके हैं, अभी चौथी विधि हमारी बाकी है। लेकिन उससे पहले हम एक विधि और सीख लेते हैं जिसमें हमारे अंश समान हो। तब हमें आरोही क्रम भी बताना है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट भिन्न बताना है कि कौन सी होगी। तो इसके लिए हम चित्रों को याद रखना है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है ये पूरा है, इसको हम चाहें तो 1/1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 डिब्बे यानी कि 2 भाग हैं, उसमें से 1 भाग आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 भाग हमारा लिया हुआ है। यहाँ पर कुल टुकड़े 3 हैं, उसमें से हमने 1 भाग को यूज किया है। यहाँ पर कुल टुकड़े 4 हैं, उसमें से हमने 1 भाग को यूज किया है। और यहाँ पर
कुल टुकड़े 5 हैं, उसमें से हमने एक भाग को यूज किया है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर 1/1 अर्थात यहाँ पर हमने पूरे भाग को यूज किया है। चित्रों को देखने से हमें तुरंत पता चल रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद छोटी, छोटी, छोटी और छोटी। अब यहाँ पर यदि हम शून्य लगाते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पर 10/10 जो कि काटने पर 1 प्राप्त होगा। उसके बाद आप सभी भिन्नों को देखते हैं, यहाँ पर देखा जाएगा कि हमारे अंश सभी जगह एक समान हैं और अंशों में सबसे छोटे हर वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो इस तालिका में सबसे बड़ी भिन्न होगी 10/10। अब हम एक उदाहरण लेते हैं 3/4, 3/11, 3/7, 3/13 और 3/5 में को आरोही क्रम में जमाइए, असेंडिंग क्रम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास सभी अंश एक समान हैं और दूसरा रूल है हमारा सबसे छोटे हर वाली। तो यहाँ पर सबसे छोटे हर वाली भिन्न हमारी ये रहेगी और आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है। तो 3/4, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में 3/5 ये हो चुकी है, इसके बाद 3/7 ये बड़ी रहेगी, इसके बाद में 3/11 और लास्ट में 3/13। इस प्रकार इस सवाल का आरोही क्रम। तो हम भिन्नों की तुलना के 3 विधियां सीख चुके हैं और बीच बीच में हमने कुछ उदाहरण भी सीखे हैं। अब हम भिन्नों की तुलना का चौथी विधि सीखते हैं, अंतर विधि। तो यहाँ पर डिफरेंस रूल के द्वारा ही पता किया जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी। यदि 2/3 और 4/5 में हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बिगेस्ट या लार्जेस्ट, तो इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले रूल देखना, अंश और हर का अंतर यदि समान हो तो सबसे बड़ी संख्याओं से बनने वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अंक दिए हुए हैं, फिर भी यहाँ देखते हैं 2 और +2 होकर के 4 बन रहे हैं और +3 से यहाँ 5। यदि इसमें आगे संख्या आती है तो हम उसको देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर 4/5 हमारी बड़ी भिन्न रहेगी क्योंकि यह बड़ी संख्याओं से बनी हुई है। इस उदाहरण को और आगे देखते हैं, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का आरोही क्रम होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि सभी में +1 की वृद्धि हो रही है, अर्थात हर और अंश में समान वृद्धि हो रही है। तब हमारे सामने एक ही रूल याद रखना है, सबसे बड़ी संख्याओं से बनने वाली संख्या ही सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो कि आंसर रहेगा 5/6। लेकिन यहाँ पर इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले 5/6 सबसे बड़ी रहेगी, फिर 4/5, 3/4 और 2/3। इस प्रकार हमारा अवरोही क्रम रहेगा। और यदि हम इसको चेंज करके लिखते हैं तो वह हमारा आरोही क्रम रहेगा, जिसमें हमें लिखना है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। अगला हम देखते हैं 1/7, 4/9, 7/11, 10/13 में सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ के लिए रूल रहेगा कि यदि हम इनकी वृद्धि देखते हैं तो यहाँ पर +3, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3, यहाँ 7 और 2 9, +2, +2, +2। अब यहाँ रूल अंश वृद्धि हर से बड़ी है। यहाँ पर आपके अंश की जो वृद्धि हो रही है 3, वह हर की जो 2 वृद्धि हो रही है उससे ज्यादा है। तब सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश 1/7 है, यह सबसे छोटी होगी। लेकिन प्रश्न में पूछा है सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो फिर सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसलिए यहाँ देखते हैं हम आंसर बता सकते हैं 10/13। अगला जो सवाल दिया हुआ उदाहरण, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि देखते हैं तो 2 + 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। यहाँ पर हमारी अंश की वृद्धि हर की वृद्धि से छोटी है। ऐसी स्थिति में इसका जस्ट विलोम है। ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि रूल के हिसाब से बड़े अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। और प्रश्न में भी यही पूछा गया है, इसलिए इसके आंसर आएंगे 5/9। भिन्नों की तुलना के
अंतर नियम को हमने देखा है, और इस प्रकार की भिन्न भी यदि आती है तो हम बहुत ही फास्ट तरीके से इनको कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3/4 23/, ये सारी हमें दिख रही है कि अलग अलग है, लेकिन हम इनको पर्सनली एक एक भिन्न को देखते हैं तब हमें मिला है कि 3 4, यहाँ पर गैप 1 है, अंतर 22 23 अंतर 1, 39 40 अंतर 1 और 10 11 अंतर हमारा 1 रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये सभी भिन्न देखने पर समभिन्न है, अर्थात यहाँ पर सभी भिन्नों के अंश छोटे हैं। यदि ये दोनों कंडीशन किसी सवाल में रहती हैं तो सबसे बड़े नंबर से बनने वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये सबसे बड़े नंबर से बन रही है, इसलिए ये सबसे बड़ी होगी। हमसे पूछा है आरोही क्रम, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लेंगे 3/4, उससे बड़ी रहेगी हमारी 10/11, उससे आगे हमारी 22/23 और सबसे बड़ी भिन्न रहेगी हमारी 39/40। यदि इसका अवरोही क्रम पूछा जाता तो यहां से स्टार्ट करते और ये रिटर्न जाता। अगला 10 11 6 7 9 4 और 34 35। यदि हमने ये सीखा है, इसमें हमें एक बात याद रखी कि इसका अंतर 1 है, तो यह सबसे बड़ी भिन्न, ये सबसे बड़ी संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी भिन्न होगी। इस हिसाब से यहाँ पर देखते ही 34/35 सबसे बड़ी भिन्न होगी, लेकिन ये हमारा गलत हो सकता है। यहाँ हमें देखना है, 2 रूल बताए गए थे, पहला अंतर समान हो और दूसरा सम भिन्न हो। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 10 11 अंतर समान, 6 7 अंतर समान, 9 4 अंतर समान नहीं है और 34 35 अंतर समान। लेकिन जो 9 4 में अंतर समान नहीं है वह हमारी विषम भिन्न है, और यदि इतनी सारी सम भिन्नों के बीच में कोई विषम भिन्न आती है तो सबसे बड़ी वही होती हैं, क्योंकि उसका मान ज्यादा आएगा। क्योंकि यदि इसको हम मिश्र भिन्न बनाते हैं तो 4 एकम 4 4 दूना 8 1 सही 4, तो यहाँ पर 2 पूर्णांक आया, ऐसा किसी भी भिन्न में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पहले से ये अंश हर से छोटे हैं। अब कंडीशन नंबर 3, 7/8 15/16 3/7 और 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ देखते हैं 7/8 अंतर है, समभिन्न है, 15/16 अंतर भी समान है और समभिन्न है, 3 7 यहाँ पर कंडीशन अलग है, ये विषम भिन्न नहीं है, वरना ये ही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होती, लेकिन और यहाँ अंतर भी समान नहीं है। 4/5 यहाँ पे अंतर समान है। ऐसे सवालों में हमें 1 2 और 3 इन तीनों की तुलना पहले करना है। तो तीनों में यदि हमें देखा जाए तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो इन तीनों में होगी 15/16, सबसे बड़े नंबर से बनने वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो 15/16। और यहाँ बचा हुआ है 3/7। अब हम इन दोनों में तुलना करते हैं और पता करेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इन दोनों में तुलना करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 15 में यहाँ गुणा करेंगे हम 7 का, तो इसके आंसर हमें प्राप्त होंगे। और इधर हम गुणा करेंगे 3 का 16 में, क्योंकि हरों में गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हरों के गुणा सेम होंगे, सजाती आएंगे, इसलिए हम इन दोनों को ही चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे आंसर आ रहे हैं 105 जो कि इस भिन्न के रहेंगे, और यहाँ पर हमारा आंसर आएंगे 48 जो कि पीछे वाले भिन्न के रहेंगे। अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि 105 बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर 15/16 इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी है। इसके बाद हम सीखते हैं भिन्न। यहाँ पर हम देखते हैं 1/4, तो किसी भी वस्तु का यह 1/4 भाग है। यदि इस वस्तु का हम बढ़ाते हैं तो यह रहेगा हमारा 1/2। 1/2 हमारा 1/4 प्लस 1/4 से मिलकर के बनता है। इसके बाद में यही वस्तु यदि 3 भागों में है तो इसका टोटल भाग 3/4 रहेगा, और इसके बनने की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन 1/4 को 3 बार प्लस किया जाए, दूसरी कंडीशन 1/2 प्लस 1/4, तब भी हमारा 3/4 प्राप्त होगा। और इसके बाद यह वस्तु हमारी पूरी है तो यह हमारा भाग 1 रहेगा। इसके बनने की 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन 1/4 को हम 4 बार जोड़ते हैं,
दूसरी कंडीशन 1/2 प्लस 1/2 दोनों को आपस में जोड़ते हैं, और तीसरी कंडीशन 3/4 में हम 1/4 को जोड़ते हैं, तब हमें पूरी वस्तु प्राप्त होती है। अब हमने जो सीखा है उसको हम दो प्रश्नों के उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं। इसमें एक पुस्तक होती है और पुस्तक में कुल पेज होते हैं 100। उसमें से ए 25 पेज पढ़ता है और बी 1/2 पेज पढ़ता है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि ए और बी में से कौन अधिक पेज पढ़ता है। तो इसके लिए हमें जो चार्ट अभी दिया गया था उसका उपयोग करना है। यहाँ पर ए की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो ए 25 पेज पढ़ता है और कुल पेज होते हैं 100, इसलिए ए ने पढ़े हैं हमारे 25 एकम 25, 25 चौक 100 अर्थात 1/4, और बी ने पढ़े हैं 1/2, इसलिए यहाँ पर ज्यादा पेज बी ने पढ़े हैं, जो कि हमने अभी चार्ट में देखा है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए ने कम पेज पढ़े हैं और बी ने ज्यादा, तो ये भी हमारा आंसर रहेगा। तो हमें यहाँ देखते ही आंसर का पता चल जाएगा। अगला देखते हैं। ए यहाँ पर नमन बाजार गया और उसने टमाटर खरीदे 5.5 किलो, आलू खरीदे हैं 3 सही 1/4 किलो। तो उसने कुल कितनी सब्जियां बाजार से खरीदी। इसके लिए हम यहाँ पर यदि कैलकुलेशन करेंगे तो चार्ट के अनुसार अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 5 और 3 8, और प्लस 1/2, इसका मतलब होता है 1/4 प्लस 1/4, और प्लस यहाँ पे एक बार और 1/4 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर 4 था इसलिए बटे में 4, ऊपर 1 2 3, ये हमारे रहेंगे आंसर। तो चार्ट की सहायता से हम बहुत ही जल्दी सवाल कर सकते हैं। अभी आपने एक गतिविधि देखी थी, उसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से बड़े बड़े सवालों को जोड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन का प्लस करना। तो सबसे पहला सवाल है 5 + 2/7। अब यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखते हैं तो 2/7 हमारी समभिन्न है, और कभी भी पूर्णांक के साथ में यदि समभिन्न आती है तो वह हमारा डायरेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल हम देखते हैं 5 + 11/7। यहाँ पर हमारी विषम भिन्न आई है, तो विषम भिन्न में जितने पूर्णांक हम वो बाहर निकाल लें। तो 7 एकम 7 एक पूर्णांक है यहाँ पर, और 4 यहाँ पर बचा हुआ है, तो प्लस 4/7, इसलिए यहाँ पर रहेगा 6 सही 4/7। ये हमारा आंसर रहेगा। हमने इन दोनों को ऐड किया है। अगला 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2, दो मिश्र भिन्नों का योग करना। तो हमने गतिविधि के माध्यम से सीखा है कि 1/2 और 1/2 मिलकर के 1 बनता है, तो 5 + 3 + 1 = 9। अगला 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4, तो यहाँ पर हमारा बनेगा 5 + 3 प्लस 1/4 है, और इसके अंदर 2 बार 1/4 है। इसका मतलब 1/4 प्लस 1/4 बराबर होता है 1/2, और 1/4 हमें एक्स्ट्रा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आएगा 8 सही 3/4। 4 4 4 जो हमारे रहते हैं नीचे, वो हमने सीखा है कि एक पूरा भाग रहता है, और 4 4 8 4 3 12 जोड़ करके 12 नहीं लिखना है। अगला 1 3 5 7, और सभी जगह में 1/2 दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 7 और 3 10, 10 5 और 1 6, 16 16 प्लस 1/2 1/2 1, और 1/2 1/2 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेंगे 18। अगला हम देखते हैं, यहाँ 1/4 1/4 1/2 और ये इनकी संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक जोड़ेंगे। 7 7 और 3 10, 10 और 5 15 17 18, हमारे रहेंगे 18, प्लस में हम देखते हैं कि 1/2 1/2 मिलके हमें मिलेगा 1, और यहाँ पे 1/2 दिया गया है, और यहाँ पर 1/4 और 1/4 दोनों को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 की कंडीशन फिर 1 रहेगी, और यहाँ पर हमारा आंसर रहेंगे 20। इस प्रकार हम बड़े बड़े सवाल को चुटकियों में, इसके बाद हम
आगे के उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे 5 और 6 हमारे 11 प्लस 1/4 और 3/4 ये दोनों मिलकर के हमारे बनेंगे 1, इसलिए यहाँ पर आंसर रहेंगे 12। अगला 1 3 7 और सबके बटे में 1/3। तो सबसे पहले 7 3 10 और 1 11। 11 के बाद में हम यहाँ पर 1/3 3 बार हैं तो ऊपर वाले 3 जुड़ेंगे प्लस नीचे वाले 3 हमारा एलसीएम होगा। ऊपर वाले को हम चाहे तो 1 + 1 + 1 भी लिख सकते हैं। तो आगे 11 प्लस 3/3 काटने पर हमें यहाँ 1 प्राप्त होगा, इसलिए 11 + 1 बराबर 12। अगला सवाल हम देखते हैं 1 से 1/2 और 2 से 1/2। 2 और 1 3 और 1/2 और 1/2 मिलकर के होंगे 1, इसलिए यहाँ पर आंसर रहेंगे 4। अगला 2/3 और 32/24। यहाँ पर हम समतुल्य इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का उपयोग करेंगे और इसको सोल्व करते हैं। यहाँ इसको काटते हैं 8 चौक 32 और 8 तिया 24। तो हमारा नया सवाल बनेगा 2/3 4/3 और बराबर 3 और 3 यानी कुल भाग 3 है, उसमें हमें 2 + 4 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6/3, काटने पर यह हमें 2 प्राप्त होगा। अगला यहाँ पर 4 संख्या हमें दी गई है और सभी सजाती हैं, इसलिए हर में 5 और ऊपर वाली संख्याओं को हमें जोड़ना है। चाहे तो हम इनका क्रम बदल सकते हैं हमें सुविधा के अनुसार। तो 7 + 3 और 8 + 2, क्योंकि ये दोनों परम मित्र अंक है और ये दोनों परम मित्र अंक है, हमने चारों संख्याएं यहाँ पर ली हैं। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 10 + 10 / 5, तो यहाँ को हो जाएगा 20/5 बराबर 4। अगला हमारा रहेगा 4/7 और 2 से 1/7। यहाँ पर एक सम भिन्न है और एक यहाँ पर मिश्र भिन्न है। तो हम इसको आगे देखते हैं 4/7 प्लस यहाँ पर हम गुणा करते हैं और यहाँ पर जोड़ करते हैं। जब भी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला जाता है तो 7 7 दूनी 14, 14 और 1 होते हैं हमारे 15/7। अब हम इन दोनों को यहाँ प्लस करते हैं तो 19/7। यहाँ पर भी ये हमारा आंसर रहेंगे। यदि हम इससे आगे जाएं तो यहाँ पर पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं 7 7 दूनी 14 और 5 यहाँ पर शेष बचेंगे और ये। तो मिश्र भिन्न के आंसर ये रहेंगे और विषम भिन्न के आंसर इस प्रकार रहेंगे। अगला हम देखते हैं 1/5 और 2/3। यहाँ अभी हम जो देख रहे थे सारे सवाल सजाती थे तो हमारे बहुत फास्ट गति से हो रहे थे। यहाँ पर दोनों हर अलग अलग है तो ये विजातीय भिन्न। तो सबसे पहले इसको हमें सजातीय भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए रूल हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह करना हमें, और यहाँ जो 5 हर में दिखाई दे रहे हैं वो पीछे वाली भिन्न में ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे ताकि हमारी दोनों भिन्न सजाती हो। तो यहाँ में प्राप्त होगा 3/15 प्लस 10/15, इसलिए हमारा आंसर रहेंगे हर में रहेंगे 15, ऊपर रहेंगे 3 प्लस 10 बराबर 13/15, जो कि हमारे आंसर रहेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा बड़ा सवाल हल करते हैं और वो भी जो विजातीय हो। तो यहाँ पर देखते हैं 1/2, 5/3 और 7/12। यदि हम यहाँ पर 12 के गुणनखंड देखते हैं तो 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब 2 और 3 इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे सवालों में इतने बड़ी संख्या अगर होती है और दोनों हर यहाँ पर हमें दिखाई दे तो सबसे बड़ी संख्या है उसका एलसीएम होगी। तो अब इसको हमें विजातीय से सजातीय बदलने में आसानी होगी। हमें सब जगह 12 लाना है तो हम यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर गुणा करेंगे। तो चूंकि 2 पहले से ही है अब यहाँ 6 और रखते हैं ताकि हमारे 12 हो जाएंगे, प्लस 5/3। 5/3 में नीचे 12 लाने हैं तो 3 का पहाड़ा 4 बार बोलना पड़ा, वही पहाड़ा हमें ऊपर भी बोलना है। अगला 7/12, चूंकि ऑलरेडी 12 है इसलिए यहाँ गुणा हम 1 का करेंगे। अब इनको हम देखते हैं तो यहाँ पर 6 12, यहाँ पर 20 और 12, यहाँ पर 7 और 12,
तो ये हमारी विजातीय भिन्न से सजातीय भिन्न बन चुकी है। अब हम यहाँ पर 12 लिखेंगे और 20 प्लस 6 26, 26 और 4 30, 30 और 3 टोटल 33/12 और यह हमारा आंसर रहेगा। यदि भिन्नों में सवाल दिया है या भिन्नों में आंसर दिया है तो हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 का पहाड़ा बोले 12, 12 दूने 24, 2 बार पूरी बार जाएगा। 24 के बाद यहाँ पर 9 शेष बचेंगे और अपॉन 12। तो इस प्रकार ये हमारे आंसर रहेंगे। अगला 7 सही 12/5 और 10 सही बटे 7। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये और ये जो दोनों भिन्न दी गई हैं, ये दोनों भिन्न भी विषम भिन्न दी गई है। यहाँ ज्यादातर सम भिन्न दी जाती है। इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर भी पूर्णांक हैं। तो हम 7 प्लस यहाँ से पूर्णांक निकालते हैं, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 पूर्णांक निकलेंगे और प्लस यहाँ 10 प्लस यहाँ पर भी 7 एकम 7। तो यहाँ पर 4 पूर्णांक थे, उसके बाद हमने 5 दूने 10, तो यहाँ पर बचे होंगे 2/5 प्लस 6/7, यहाँ पर शेष बचा होगा। अब हम इनको ऐड करते हैं, 7 और 2 9 और 10 और ये 20 प्लस ये हमारी विजातीय भिन्न है। विजातीय भिन्नों को हम सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 2 भिन्न है। तो हम चाहें तो यहाँ पर 7 का गुणा ऊपर नीचे और यहाँ पर हम 5 का गुणा ऊपर नीचे कर सकते हैं। गुणा करने पर हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर 7 दूनी 14 बटे 35 और प्लस यहाँ पर 30 बटे 35। इस प्रकार आगे 20 प्लस 35 और ऊपर ऐड करने पर 30, 40 और 4 44 बराबर ये हमारे 20 से 44/35 आंसर रहेंगे। यदि इसको आगे पूर्णांक निकालना है तो 20 प्लस 35 से कम 35, तो एक पूर्णांक यहाँ पर निकलेगा और प्लस यहाँ पर शेष बचेंगे। तो 35 और 5 40 और 4 44, 5 और 4 9, 9/35। इस प्रकार हमारा आंसर रहेगा 21/9/35। अब हम देखते हैं भिन्नों का घटाव। फ्रैक्शन का यहाँ पर हम माइनस करके देखते हैं। तो 1 - 1/2। तो यहाँ पर हम चाहें तो ये जो 2 हैं इसको हम आगे 2/2 माइनस 1/2 बराबर 1/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो 2/2 लिया है यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि 2/2 बराबर 1 ही होता है, क्योंकि हमें यहाँ 2 वाली भिन्न घटानी थी। यदि हमें 4 वाली भिन्न घटानी हो तो हम यहाँ पर 4/4 1 की जगह माइनस और 1/4 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने बचे हैं 3/4। चाहे तो हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 में से हम -1 करेंगे तो 3 और फिर /4। दोनों विधि से हम इसको कर सकते हैं। अगला यहाँ पर हम देखते हैं 3 एकम 3 और 2 घटाएंगे 1/3, या फिर हम चाहें तो 3/3 माइनस 2/3 बराबर 1/3। अगला क्योंकि यहाँ पर 1 था तो हमने इस 1 के मान को चेंज करके सवाल सोल्व किए, लेकिन यहाँ पर ये 2 है। तो 2 वाली स्थिति में 2 माइनस यहाँ पर गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2 बराबर। तो यहाँ गुणा करेंगे 2 दूने 4, यानी कि यहाँ पर स्थिति हमारी रहेगी 4/2 माइनस 3/2 बराबर 1/2। डायरेक्ट देखने पे भी हमें दिखेगा 2 में से यदि हम 1.5 घटाते हैं तो हमें आधा ही शेष बचेगा। तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर 2 दूनी 4 माइनस 3 1/2 डायरेक्ट आंसर मिले। यहाँ पर सजाती है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हमारे आंसर आएंगे 30/7। इसको यदि विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम इसका पूर्णांक निकालते हैं। तो यहाँ पर 7 चौक 28 4 बार और 2 शेष बचेंगे। ये हमारे लास्ट में आंसर रहेंगे। अगला सवाल 50 - 22/7। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम सबसे पहले देखें कि यहाँ पर यदि कॉमन हो तो हम इसको सोल्व करके छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा 50 - 11/2। सवाल जितना हो सके छोटा रहेगा, उतनी हम सरलता से
इसको कर पाएंगे। इसके बाद हम चाहें तो डायरेक्ट इस विधियों से जो कर रहे थे वही सवाल हम यहाँ कर सकते हैं। 2 का गुणा 50 में करते हैं तो 100 माइनस 11/2 बराबर, यहाँ पर घटाने पर 89 और बटे 2 बराबर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, यहाँ पर एक शेष बचेगा तो यहाँ पर हम 1/2 ये हमारे आंसर आएंगे। हम इसकी चाहें तो दूसरी विधि भी निकाल सकते हैं। 50 माइनस इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ से 2 5 10 और यानी कि 5.5 हमारे शेष बचेंगे। इसके बाद में हमें दिख रहा है कि यहाँ 5.5 है, तो यहाँ से अगर 6 में से इसको घटाएं तो 6 लाने के लिए हमें इस संख्या को 44 + 6 लिखना पड़ेगी, जिसका मान भी 50 है। और इस 6 में से, केवल इस 6 में से हमें घटाना है 5 सही 1/2 को, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 44 और यहाँ डायरेक्ट आपको दिख रहा है 6 में 5.5 घटाने पर 1/2 ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हम अगला सवाल सीखते हैं। 40 - 3 सही 2/3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमें मिश्र भिन्न दी गई है, तो हम चाहें तो इसको घटा सकते हैं। 40 - 3 यहाँ पर शेष बचेंगे 37 - 2/3। ये सवाल हमारा छोटा हो जाएगा। हम इस सवाल को और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर हम 37 की जगह 36 + 1 और -2/3 कर सकते हैं। 36 और 1 37 हमारे यहीं बने हुए हैं। 1 में से इसको घटाना है तो यहाँ पर हम देखें 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1 और बटे 3, और इस प्रकार हमारे बहुत ही फास्ट तरीके से आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अगला देखते हैं अब हम गुणा, मल्टीप्लीकेशन। 3 × 1/4, तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब है कि 1/4 को 3 बार जोड़िए, क्योंकि हमने पूर्व की वीडियो में सीखा है बार बार जोड़ने की क्रिया हमारी गुणा कहलाती है। तो यहाँ पर भी बार बार जोड़ने वाली क्रिया ही गुणा कहलाएगी, इसलिए यहाँ के आंसर होंगे 3/4। चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आगे 3 है इसके बटे में 1 है, इसलिए 3 एकम 3 और नीचे 4 एकम 4। 8 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर यहाँ पर हम देखते हैं 48 और यहाँ पर 20। अब यहाँ पर चाहें तो हम इनको काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर मिलेंगे हमें 24 और यहाँ मिलेंगे 10, और 16 करेंगे तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 5। चाहें तो हम ये क्रिया यहाँ करें, और सरल सीखना है तो ये क्रिया हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम करते तो 4 एकम 4 और 4 दूने 8, इस प्रकार यहाँ डायरेक्ट 6 दूने 12 और 5 एकम 5 हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर ये शून्य की संख्या है तो इसको हम पहले काट देंगे, बाकी कोई संख्या नहीं कट रही है, तो यहाँ पर 5 × 3 = 15 और 13 × 2 = 26। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर इनको सोल्व करते हैं। 7 से 7 चौक 28 और 7 पंजो 35। यहाँ पर 4 से 4 दूने 8 और यहाँ 4 9 36। अब शेष संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो ऊपर बचेंगे हमारे 8 और नीचे 45। इस प्रकार हम बहुत ही सरलता से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर 5 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 15 नहीं, 5 9 45 रहेगा। इसके बाद हम सीखते हैं भिन्नों का भाग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7/5। भाग के चिन्ह को हमें गुणा में बदलना है और पीछे वाले भिन्न को हमें व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम अर्थात अपोजिट या उल्टा। 45 जो हमारे हर थे वो हमारे अंश बनेंगे, और 49 जो हमारे अंश थे वो हमारे हर बनेंगे। इसके बाद हम इनको काटते हैं 7 बार, और यहाँ काटने पर हमें प्राप्त होगा 5, इसलिए यहाँ पर आंसर आएंगे 5/7। 11/21 88/63। यहाँ पर हम भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं और संख्याओं को परिवर्तित करेंगे तो 63/88। इनको काटने पर 21 एकम 21 या 63, 11 एकम 11 और यहाँ पर 8 बार, इसलिए यहाँ पर आंसर रहेंगे 3/8। अगला
जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर चूंकि जीरो की संख्या सभी जगह बराबर है इसलिए हम इनको हटा सकते हैं, ताकि हमारा सवाल रहेगा 2/6, गुणा का चिन्ह, संख्याओं को चेंज करने पर 9/8। यहाँ पर ये कटते हैं तो इनको हम काट सकते हैं, 3 दूने 6, 3 तिया 9। यहाँ पर प्राप्त होंगे 3 गुणित 2 6 और 2 गुणित 8 बराबर 16। अभी ये और भी कट सकते हैं, 2 से 2 तिया 6 और 2 8 16, जो कि यहाँ दिख रहा था 1 और यहाँ पर 4। अगला 1 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो हमें यहाँ 1 से 12 तक की संख्याएं लिख करके बताना है। कुल 12 संख्याएं यहाँ पर हमारे पास में रहेगी। अब उसमें से हमें अभाज्य संख्याएं बताना है, तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी रहेगी वो हमें देखना है। तो 1 ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य, 2 होती है यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11। तो टोटल हमारे सामने 5 संख्याएं 1 से 12 तक की गिनती में अभाज्य होती हैं। इसलिए यहाँ पर हमें बताना है कि ये अभाज्य संख्याएं कुल 12 संख्याओं की कौन सी भिन्न है। तो यह भिन्न रहेगी, संख्याएं हैं 5 और कुल संख्या हमारे पास 12, इसलिए आंसर आएंगे 5/12। अगला प्रश्न है 6 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 घंटे बटे 1 दिन बराबर, दोनों राशि एक समान होगी तभी हमारा सवाल आगे होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 घंटे और 24, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर 1/4 बार बोलने पर आंसर 6 घंटे एक दिन की 1/4 भिन्न होती है, अर्थात दिन का यह चौथाई भाग। इसके बाद हम भिन्नों के कुछ और भी गुणधर्म होते हैं जो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 2 सम भिन्नों का गुणनफल यदि हम करते हैं तो दोनों भिन्नों से वह छोटा होता है। जैसे 2/5 3/4 लिया, आंसर ये, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो इस भिन्न और हमारी दूसरी दोनों भिन्नों से छोटा रहेगा। दूसरी कंडीशन, 2 विषम भिन्नों का यदि गुणनफल करते हैं तो दोनों भिन्नों से वह बड़ा होता है, जैसे 5/3 और 7/2। यहाँ पर हम देख सकते हैं अंश बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो आंसर रहेंगे वो दोनों भिन्नों से बड़े रहेंगे। तीसरी कंडीशन, यदि एक सम भिन्न और एक विषम भिन्न हो, इसमें पहली भिन्न सम है और दूसरी विषम है, इस कंडीशन में दोनों उत्तर जो यहाँ आ रहे थे उससे बिल्कुल विलोम आते हैं। जैसे यहाँ पर ये सम भिन्न बड़ी थी लेकिन यहाँ पर सम भिन्न छोटी है, और यहाँ पर हमारे आंसर बड़े थे लेकिन यहाँ पर हमारे आंसर छोटे हैं। अगला, ऐसी शून्योत्तर संख्याएं जिसका परस्पर गुणा करते हैं तो आपस में एक आते हैं, ऐसी भिन्न एक दूसरे की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे कि 3/4 गुणित 4/3, तो इन दोनों गुणा करने पर 1 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कट जाएगी तो आंसर 1 बचा है। ऐसे ही भाग में भी होता है, 3/4 भागे 3/4 बराबर, तो इनका भी गुणा करने पर हमारा 1 आता है। यहाँ पर सम भिन्न 3/5 और विषम भिन्न 18/4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी बहुत से यहाँ गलती ये करते हैं कि वो सम भिन्न और विषम भिन्न को सम संख्या और विषम संख्या से जोड़ देते हैं, और जहाँ सम संख्या दिखाई देती है वो हमारी सम भिन्न और जहाँ विषम संख्या दिखाई दे वो हमारी विषम भिन्न। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही कंडीशन का ध्यान रखना है कि जहाँ पर अंश छोटा होता है वहां पर हमारी सम भिन्न कहलाती हैं, और जहाँ पर हमारा अंश बड़ा होता है वहां पर हमारी विषम भिन्न कहलाती हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो के शुरुआत में जो ऊंट की कहानी चल रही थी उसका आंसर आप ले आए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि कुल ऊंटों की संख्या 19 थी, और क्योंकि वो तीनों बेटियां आपस में इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी तो उनकी चाची आती है और वो बोलती है कि एक ऊंट मेरा भी इसमें प्लस कर लो। तो यहाँ पर ऊंटों की संख्या होगी 20। उसके बाद इसका विभाजन करते हैं, तो यहाँ पर इंटू 20, यहाँ पर भी इंटू 20 और यहाँ पर भी इंटू 20। अब
आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 ऊँट सबसे बड़ी बेटी को मिलेंगे, यहाँ पर 5 ऊँट दूसरी वाली बेटी को मिलेंगे और यहाँ पर 4 ऊँट तीसरी वाली बेटी को मिलेंगे। इस प्रकार ऊँटों की संख्या होगी 19 और प्लस जो ऊँट उनकी चाची ने मिलाया था वह वापिस ऊँट उनकी चाची लेके जाएगी। इस प्रकार तीनों बेटियां बहुत खुश हैं।